दोस्तों और किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि प्याज की फसल के बारे में, जो कि प्याज की फसल को आप किस प्रकार से हरी भरी कर सकते हैं। जो कि किसान भाइयों आज मैं आपको बताने वाला हूं अपनी प्याज की फसल, जो कि आप देख सकते हैं इसमें किसी भी प्रकार का झुलसा, जो कि पीलापन, वायरस, जो कि किसी भी प्रकार का इसमें बीमारी नहीं है। जो भी किसान भाई आज प्याज की खेती कर रहे हैं, पर उन किसान भाइयों की प्याज की फसल बहुत ही ज़्यादा पीली पड़ जाती हैं, हरी भरी नहीं रहती हैं, तो उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। यदि किसान भाइयों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों आज मैं आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी देने वाला हूं और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी प्याज की फसल में मैं कौन सा प्रोडक्ट डालता हूं जिससे कि अपनी प्याज की फसल हरी भरी रहती है और इसके कंद को आप किस प्रकार से फुला सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं किसान भाइयों, जब आपका यह अच्छे से मोटा रहेगा तो कंद नीचे से, तो कि इसमें जो प्याज बनेगा वह भी बहुत ही अच्छा और मजबूत बनेगा, जो कि बहुत ही मोटा बनेगा, जिससे कि आपका प्याज का साइज भी इस प्रकार से रहे और इनमें जो पत्तियां हैं यह बहुत ही अच्छी से हरी भरी रहे और अच्छे से ग्रोथ करता रहे। तभी किसान भाइयों आप प्याज की फसल में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों आज मैं आपको बता देता हूं कि हमने कितनी सारी प्याज की फसल लगाई हुई है। जितने भी किसान भाइयों ने आज प्याज की खेती लगा रही की हैं, पर उन किसान भाइयों को अपनी प्याज की फसल में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। जो कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज की फसल में किसी भी प्रकार का पीलापन, वायरस, झुलसा, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। और किसान भाइयों आज हम अपनी प्याज की फसल में क्या डालते हैं ऐसा जो कि हरी भरी रहती है प्याज की, ऐसी खेती आप भी प्याज की हरी भरी रखना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट से लाकर अपनी प्याज की फसल में डालना चाहिए, जिससे कि प्याज का पौधा अच्छे से हरा भरा रहे। बहुत सारे किसान भाई हमारी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। हम किसान भाइयों सही सटीक जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं, क्योंकि किसान भाइयों आज हम आप किसान भाइयों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप किसान भाइयों को हम जानकारी दे रहे हैं कि आप अपनी फसलों को किस प्रकार से हरा भरा रख सकते हैं। जो कि आप देख सकते हैं हमारी प्याज की फसल, जो कि आप बहुत सारे किसान भाइयों ने आज प्याज की फसल कर रखी है, जो गर्मी में की जाती है प्याज की फसल। वह प्याज की फसल बहुत सारे किसान भाइयों की, जो कि उसमें झुलसा रोग आ जाता है, जो कि पूरी फसल उनकी पीली पड़ जाती है और इस प्रकार से हरी नहीं रहती हैं। तो उन किसान भाइयों को जो प्याज की फसल पीली पड़ जाती हैं तो उनमें उत्पादन भी बहुत ही कम मिलता है, जो कि उनमें जो कंद बनता है वह कंद भी अच्छे से नहीं बन पाता है और पोषक तत्व भी अच्छे से नहीं ले पाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं किसान भाइयों इसमें यहाँ से कंद बनना जो कि शुरू हो गया है। जब आपका इतना मोटा जो कि इस पौधे रहेगा प्याज का, तो आपका कंद जो प्याज बनेगा वह भी इतना ही मोटा रहने वाला है। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप प्याज की खेती करना चाहते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको प्याज की फसल, जो कि प्याज के पौधे अच्छे से हरे भरे रहे, उनके लिए आपको मार्केट से कौन कौन से खाद लाना है और आपको कौन से खाद जो कि अपनी प्याज की फसल में डालना चाहिए, जिससे कि प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी रहे। आपको किसान भाइयों यदि हरी भरी रखना है प्याज की फसल, तो आपको अपनी प्याज की फसल में 2 बार खाद डालना इस्तेमाल करना है। जब आप पहला खाद डालें, जब आपकी प्याज की फसल जो कि 30 से 40 दिन की हो जाए, तब आपको पहला खाद डालना चाहिए। पहला खाद में आपको जो कि DAP, यूरिया और उसके साथ में फंगीसाइड और उसके साथ में इंसेक्टिसाइड। अब बात करते हैं जो कि अब खाद के बारे में, आपको DAP लेना है, यूरिया लेना है। कीटनाशक में आपको किसान भाइयों जो कि उसमें फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोपिड 40%, दोनों 40-40% जो कि टेक्निकल आता है वह कीटनाशक आपको लेना है। और उसके साथ में आपको फंगिसाइड लेना है, जो कि GM सुपर, जो कि एक फंगिसाइड आता है, उसमें टेक्निकल आपको मेटालक्सिकल 8% और मैनकोजोब 64% देखने को मिल जाता है। और यह फंगिसाइड कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक है। यदि आपके पौधों में जो कि
नीचे रोग रहेगा तो वह उनको अच्छे से कंट्रोल करेगा और आपके पौधों में जो सड़ गलन की जो जड़ों की बीमारी रहेगी वह भी पौधे में नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, आपके प्याज की फसल अच्छे से हरी भरी रहेगी। तो फल खाद में आपको इन दवाइयों को अच्छे से अपनी प्याज की फसल में डालना है और उस फल खाद डोज के साथ आपको किसान भाइयों जो मार्केट का माइकोराइजा आता है उसको डालना नहीं भूले, क्योंकि उसमें जो कि पोषक तत्व आते हैं जो कि एक पौधे को चाहिए होता है। यदि इस पौधे को पोषक तत्व अच्छे से मिलेंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा, जो कि यह पत्तियां अच्छे से हरी भरी रहेगी, इंक्रीज करेगा और इसके कंद को अच्छे से मोटा करेगा, जड़ें विकसित होएगी। और किसान भाइयों, वह नहीं मिलता है आपको माइकोराइजा, तो आप स्मार्ट वैल्यू का जो जैविक प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुल्स आता है दानेदार के रूप में, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों वह एक जैविक आता है। उसमें 12 से 14 पोषक तत्व आते हैं जो कि एक पौधे को चाहिए होता है, जिससे कि प्याज का कंद का साइज बढ़ेगा, जड़ें अच्छे से विकसित होएगी, इसका यह तना अच्छे से मोटा होएगा, पौधे का ग्रोथ करेगा और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा को अच्छे से बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से जो कि पौधे की अच्छे से ग्रोथ करता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको जो कि दूसरा डोज कब डालना चाहिए। जब आपकी प्याज की फसल 60 दिन के हो जाए तब आपको किसान भाइयों दूसरा डोज डालना चाहिए। दूसरा डोज में आपको किसान भाइयों यूरिया थोड़ा कम मात्रा में देना है और आप उसके साथ डीएपी डाल सकते हैं। डीएपी के साथ आपको स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुल्स आता है उसको डालना है और उसके साथ आप किसान भाई इंसेक्टिसाइड जो कि आप पिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड इसको भी डाल सकते हैं। और इसके साथ आप मेटालेक्सिकल और मैनकोजोब इसको डालना नहीं भूलें, क्योंकि आपकी फसलों में दिनों दिन रोग आते हैं, तो इन रोगों को भी ये अच्छे से कंट्रोल करेंगे। जब आप किसान भाई इन दोनों खादों के डोज को डाल देंगे तब आपकी प्याज की फसल शुरू से ही इस प्रकार से रहेगी किसान भाइयों हरी भरी। इस प्याज की फसल में किसी भी प्रकार का झुलसा, पीलापन, वायरस, किसी भी प्रकार की बीमारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और किसान भाइयों, यदि आपके प्याज की फसल में ऊपर वायरस आ जाए, प्याज में झुलसा आ जाए, तो किसान भाइयों आपको स्मार्ट वैल्यू का जो स्मार्ट कवच आता है उसका आपको एक बार स्प्रे करना है प्रिवेंटिव में, जब आपकी प्याज की फसल में नहीं आए उससे पहले। तो आपकी प्याज की फसल में जो झुलसा रोग आएगा उस झुलसा रोग को यह नहीं आने देगा और आपकी प्याज की फसल किसान भाइयों इस प्रकार से हरी भरी रहेगी। यदि किसान भाइयों आपकी प्याज की फसल ही हरी भरी रहेगी तो आपको उत्पादन भी अच्छा मिलने वाला है। तो आप किसान भाइयों को हमारी जानकारी कैसी लगी? यदि किसान भाइयों आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करो, क्योंकि आजकल किसान भाई बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो कि गर्मी में प्याज की फसल करते हैं, पर उन गर्मी की फसल में भी प्याज में जो कि अनेक प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं। तो उस प्याज की फसल को आप किस प्रकार से हरा भरा रख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्याज की फसल को हरा भरा रख सकते हैं। और किसान भाइयों, जो हमने स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस ग्रेनुल्स बताया है, जो वह मार्केट में आपको नहीं मिलता है और जो स्मार्ट कवच है वह भी आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, तो हम आपको स्क्रीन पर एक नंबर देंगे, आप उनको कांटेक्ट करके उन प्रोडक्टों को आप घर पर मंगवा सकते हैं और आप अपनी प्याज की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा उत्पादन आप अपनी प्याज की फसल में ले सकते हैं। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि किसान भाइयों हम खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते हैं। क्योंकि किसान भाई आप अपनी प्याज की फसलों को किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं और उनमें फसलों में कौन कौन से खाद आपको डालना चाहिए, जिससे कि आप अपनी फसलों को हरा भरा रख सकते हैं और अच्छा उत्पादन रख सकते हैं। यदि किसान भाइयों आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।